Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is, we need to match the columns and find out the correct combination. There is a substrate, enzyme and product. So substrate is given, right, like RUBP, pyruvate kinase, C4 acid is there, 3-phosphoglyceraldehyde ribosco C3 cycle, phosphoenol pyruvate used is here, enzyme PEP kinase, product is C3, oxaloacetate, malate dehydrogenase, C4 acid. सो देर आर सर्टन ऑप्शन वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा करेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. सो की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इट वुड बी क्लियर जो कि 3 प्लांट्स हैं. ठीक है, ये एक पाथवे है कैल्विन साइकिल का, जो उसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में जो बात चल रही है वो C3 C4 की चल रही है. ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का C3 साइकिल है जिसको हम डार्क फेज बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं C4 है. ठीक है, वो भी एक क्या है, फोटोसिंथेसिस का साइकिल है. तो ये जो साइकिल्स हैं C4 है, ठीक है, C4 जो है ये भी डार्क रिएक्शंस में आता है. तो यहाँ पर ये चीज को समझना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कब होता है, जबकि स्टोमेटा ओपन होते हैं. ठीक है, एंड C3 साइकिल में क्या है, पाथवे डार्क रिएक्शंस आ जाती हैं. तो यहाँ पर दोनों ही साइकिल्स का अगर स्टूडेंट को पता है, ठीक है, C3 साइकिल में क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, सेम वे C4 में क्या एंजाइम्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट है इसको इजिली आंसर कर पाएगा. यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को मैच करें, दैट इट वुड बी हियर. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट RUBP, राइट. सो यहाँ पर हमारे लिए ये समझने वाली बात है कि ये क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सबस्ट्रेट है. तो RUBP जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोलोस 1,5 बाय फॉस्फेट. ठीक है, इसका जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, दैट इट वुड बी रिबिस्को, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा C3. सो यहाँ पर अगर हम देखें ये गलत है. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो गई वो क्या होगी, यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बी पार्ट फॉर द क्वेश्चन. सो बी पार्ट में हमें बताया गया है फॉस्फोग्लिसरेट के बारे में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बारे में. ठीक है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्या है, इसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इट वुड बी रिबिस्को, एंड ये C3 साइकिल में यूज होता है. सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स. नाउ इन द सेम वे हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं, दैट इज व्हाट द अदर वन इज, दैट इज है पेप. ठीक है, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, दैट इज पेप, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट. फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हम शॉर्ट फॉर्म में पेप भी बोल देते हैं. यहाँ पर जो एंजाइम है वो आ जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, and this would be here the product for C4 cycle और C4 acid. so यहाँ पे ये C3 है, so that's why ये भी ऑप्शन क्या है, ओके, इनकरेक्ट. now moving to the last option, हमारे पास है D ऑप्शन. so यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो हमारा सबस्ट्रेट है. ठीक है, और जो एंजाइम है वो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज. एंजाइम हमारा है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड ये जो है C4 एसिड मेलेट बनाता है. सो कंसिडरिंग दैट वी कुड से हियर दैट द ऑप्शन इट वुड बी B करेक्ट है एंड D करेक्ट है, विच मीन्स हियर ऑप्शन B जो हुई स्टूडेंट्स वो क्या हुई, करेक्ट. होप इट वुड बी क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.